देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड की ऐसी पोल खोली कि चारों तरफ हंगामा मच गया। लेकिन अब प्रियंका के सुर में कुछ स्टार्स भी अपने सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। प्रियंका आजकल अपनी टीवी सीरीज सिटाडेल का जोर शोर से प्रमोशन करती नजर आ रही हैं। इसी की प्रमोशन के टाइम पर प्रियंका कुछ ऐसा बोल गई कि पूरे बॉलीवुड की जैसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई हो। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा अमेरिकन एक्टर और फिल्म मेकर डेक शेपर्ड के पॉडकास्ट आर्मचेयर एक्सपर्ट में गेस्ट बनकर गयी, जहाँ उन्होंने अपनी जिंदगी का ये बड़ा राज खोल डाला। प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि हिट फिल्म देने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में कॉर्नर किया जा रहा था। उन्हें कई फिल्मों में कास्ट नहीं किया जा रहा था। उनके साथ गेम्स और राजनीति खेली जा रही थी, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें काम के लिए हॉलीवुड का रुख करना पड़ा। इस तड़कते भड़कते बयान के बाद ही प्रियंका चोपड़ा तुरंत इंडिया भी आ गई, जहां सिटाडेल की स्पेशल स्क्रीनिंग इवेंट में उनसे फिर से इसी बात को दोहराया गया कि आखिर इतने साल बाद उन्होंने इस बात का खुलासा क्यों किया, इससे पहले वो चुप क्यों रही। इसके जवाब में प्रियंका ने कहा, क्योंकि अब जाकर ही मैं कॉन्फिडेंट हो पाई कि खुलकर अब ये सब बातें बोल पाऊँ। अब प्रियंका के सच बोलने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन लगता है बॉलीवुड में एक बार फिर बॉलीवुड माफिया के खिलाफ जंग छिड़ चुकी है। प्रियंका के बयान के आने के बाद ही एक्टर शेखर सुमन ने बॉलीवुड की काली सच्चाई को दुनिया के सामने खोल डाला। शेखर ने ट्वीट करके कहा कि मैं इंडस्ट्री में कम से कम 4 ऐसे लोगों को जानता हूं, जिन्होंने मुझे और मेरे बेटे अध्ययन को न जाने कितने ही प्रोजेक्ट से साजिशें करके बाहर निकलवा दिया। शेखर ने कहा कि ये लोग गैंग अप करके किसी एक एक्टर पर अटैक करते हैं। इन गैंगस्टर के अंदर कोई इंसानियत नहीं है, ये सब सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। आगे शेखर ने कहा कि सुशांत के साथ भी बॉलीवुड के इन लोगों ने यही किया था। अच्छा हुआ जब प्रियंका चोपड़ा ने सही समय पर इस इंडस्ट्री को छोड़ दिया। इसी वजह से आज वो एक ग्लोबल स्टार है और पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। अमान मलिक, बॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर अमान मलिक ने भी खुलेआम प्रियंका को सपोर्ट किया और बॉलीवुड गैंगबाजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमान ने प्रियंका को सपोर्ट करते हुए अपनी आप बीती सुना डाली। अमान ने लिखा, मैं इस गैंगबाजी को हर दिन फील करता हूँ। फैंस आज मुझसे पूछते हैं कि मैं बॉलीवुड फिल्म में काम क्यों नहीं करता, तो सच ये है कि मैं किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के कैंप या फिर गैंग का हिस्सा नहीं हूँ और न ही मैं किसी की चापलूसी करने में विश्वास करता हूँ। बस इसीलिए पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में मुझे काम मिलना बंद हो गया। वैसे बॉलीवुड के कारनामों का सच तो खुद अमाल के भाई अरमान मलिक भी खोल चुके हैं। अरमान मलिक ने द रणवीर शो में खुलासा किया कि बॉलीवुड में किसी भी सिंगर को गाना गाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता, चाहे वो सिंगर अरिजीत सिंह ही क्यों ना हो। अगर उनका गाया गाना हिट हो जाता है तो वो उसे कॉन्सर्ट में गाकर पैसा कमाते हैं। अगर कोई सिंगर पैसे की डिमांड कर भी देता है तो कहा जाता है कि इस सिंगर में बहुत एटीट्यूड आ गया है। कंगना रनौत, भले ही खुद प्रियंका ने ये सब कहकर किसी का नाम साफ साफ न लिया हो, लेकिन कंगना रनौत बॉलीवुड की धाकड़ गर्ल है, जो सब कुछ साफ साफ और खुल्लम खुल्ला बोलना पसंद करती हैं। प्रियंका का बयान सामने आते ही कंगना ने ये कह दिया कि पूरी इंडस्ट्री जानती है कि प्रियंका को करण जौहर ने इंडस्ट्री में बैन करवाया था। कहा जाता है कि प्रियंका का शाहरुख खान के साथ अफेयर शुरू हो गया था जब वो डॉन 2 की शूटिंग कर रहे थे। गौरी खान को जब इनके अफेयर्स की बात पता चली तो उन्होंने प्रियंका को बर्बाद करने की कसम खा ली और करण जौहर की हेल्प से प्रियंका को बॉलीवुड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विवेक अग्निहोत्री, द कश्मीर फाइल्स फिल्म में तहलका मचा देने वाले फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी प्रियंका के सपोर्ट में नजर आए। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के बिग बुलीज आपको बुली करने पर उतर आते हैं तो कुछ लोग उनके आगे घुटने टेक देते हैं, कुछ सरेंडर कर देते हैं, कुछ हिम्मत हार जाते हैं, कुछ ड्रग्स लेने लगते हैं तो कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। बुली करने वाली इस गैंग को हरा पाना या इनसे लड़ना इम्पॉसिबल है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनसे आगे निकलकर कुछ कर पाते हैं और वहीं असली स्टार है प्रियंका। विवेक अग्निहोत्री ने भी जब कश्मीर फाइल्स रिलीज की थी तो बॉलीवुड में उनका भी 36 का आंकड़ा चल रहा था। अपूर्व असरानी, फिल्म मेकर अपूर्व असरानी भी बिना देरी किए प्रियंका के सपोर्ट में खड़े नजर आए। अपूर्व ने कहा कि आखिरकार प्रियंका ने इस बात का खुलासा कर ही दिया जो जानते सब है लेकिन कोई बोल नहीं पाता। लोग उन्हीं लोगों की गुणगणना करते हैं जिन्होंने प्रियंका के करियर को बॉलीवुड में बर्बाद कर दिया था। प्रियंका का हॉलीवुड में जाकर करियर सेटल करना उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, नहीं तो प्रियंका का हाल भी शायद वैसा ही होता जैसा सुशांत सिंह राजपूत और परवीन बाबी का हुआ था। मीरा चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की कजन सिस्टर मीरा चोपड़ा ने भी खुलकर प्रियंका का साथ निभाया। मीरा को भले ही प्रियंका और परिणीति जैसा फेम नहीं मिला, लेकिन वो कई सारी साउथ और हिंदी फिल्म्स में नजर आई हैं। बहन प्रियंका का इंडस्ट्री के बारे में बयान आते ही मीरा ने कहा कि बॉलीवुड में कोई बाहर का टैलेंट आकर चाहे कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, वो उसके लिए बाहर वाला ही रहता है। अगर आप उनकी रूल बुक फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपको साइडलाइन कर देंगे। प्रियंका ने ऐसे लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। वैसे इंडस्ट्री का सच सामने लाने वाली प्रियंका अकेली नहीं है। कंगना रनौत सालों से बॉलीवुड का ये भांडा फोड़ती रही है। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड AR रहमान भी इंडस्ट्री का पर्दाफाश कर चुके हैं, जिसका खामियाजा वो आज भी भुगत रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ कुछ लोग हैं जो आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा अच्छा काम करने को तैयार रहता हूँ, मगर मेरे बारे में अफवाह फैला दी गई कि मैं लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। नतीजा ये हुआ कि AR रहमान का म्यूजिक जैसे फिल्मों से गायब भी हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड के खिलाफ बोलना इंडस्ट्री को सुधारने में काम आएगा या नहीं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे वैसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।